आज मैं आपको स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे बताऊंगा। स्टैक को दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, स्टैक यूजिंग एरे एंड स्टैक यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। आज हम आपको स्टैक यूजिंग एरे के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने स्टैक दिखाया है जो एक एरे ही है और उसको हमने वर्टिकल फॉर्म में दिखाया है। इस एरे का नाम स्टैक है। इस स्टैक का साइज n है। इसमें हमने नंबरिंग की है 0, 1, 2, 3, 4 और लास्ट का जो नंबर है वो n-1 है, क्योंकि हम एरे में नंबरिंग साइज -1 तक करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा स्टैक है। स्टैक और एरे में ये डिफरेंस है कि एरे में हम कहीं भी कोई एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसी एरे में हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि हम एक ही साइड से कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे या कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे, तो उसको हम स्टैक कह देते हैं। और उस साइड को या उस एंड को हम बोलते हैं टॉप एंड। एग्जाम्पल के लिए इस स्टैक में अगर हम एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो यहां पर है टॉप की वैल्यू 0। इसके बाद एक एलिमेंट और हम इंसर्ट करते हैं तो टॉप की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज हो जाती है, तो इस समय हो गई टॉप की वैल्यू 1। एक एलिमेंट और इंसर्ट करते हैं तो टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो गई, टॉप की वैल्यू 2। इस तरह से स्टैक में जब भी हम कोई एक एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो टॉप की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज कर जाती है, यानी टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1 हो जाता है इन केस ऑफ पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन का मतलब एक एलिमेंट को इंसर्ट करना। और इसी स्टैक में जब भी हम कोई एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, डिलीट करते ही टॉप की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज हो जाती है। अगर हमने सी को डिलीट किया तो टॉप की वैल्यू 1 हो गई। अगर हमने बी को भी डिलीट किया तो टॉप की वैल्यू 0 हो गई, यानी बाय 1 डिक्रीज करेगी ये वैल्यू। तो अगर हम डिलीशन की बात करें तो एक एलिमेंट को डिलीट करने को हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। और पॉप ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, एक एलिमेंट डिलीट करते हैं, तो टॉप की वैल्यू एक डिक्रीज हो जाती है, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1। ये कब तक होता रहता है? किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की लिमिट होती है। अगर हम एक इस स्टैक की बात करें तो यहां पर टॉप की वैल्यू कहां तक जा सकती है इंक्रीज होते होते? अगर हम इंसर्ट करें ए बी, एक एलिमेंट टॉप की वैल्यू 1 हो गई, सी डी ई एफ जी एच एग्जाम्पल के लिए, तो इस टाइम पर टॉप की वैल्यू क्या होगी? n-1। और इसके बाद अगर हम कुछ इंसर्ट करना चाहें तो नहीं इंसर्ट कर सकते, क्योंकि ये स्टैक फुल हो गया। और जब कोई चीज फुल होती है उसके बाद भी अगर हम कुछ इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पर सिचुएशन होती है ओवरफ्लो की। यानी स्टैक में अगर टॉप की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? साइज -1। और यहां पर हमने साइज क्या लिया है स्टैक का? कैपिटल N। यानी टॉप की वैल्यू अगर n-1 हो जाए तो उस टाइम पर कौन सा मैसेज शो होगा? ओवरफ्लो। इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। यानी टॉप अगर n-1 है तो ओवरफ्लो होगा। इसी तरह से जब भी हम एलिमेंट डिलीट करते हैं तो टॉप की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज होती है। इस स्टैक में अगर हम एक एक एलिमेंट डिलीट करते जाते हैं, लास्ट में एक एलिमेंट बचता है ए, तो उस टाइम पर टॉप की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर हम इस ए को भी डिलीट करते हैं तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। तो टॉप की वैल्यू -1 जब होगी तो स्टैक में कितने एलिमेंट्स होंगे? 0। उसके बाद भी अगर हम कुछ एलिमेंट डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कौन सा मैसेज शो होगा? अंडरफ्लो। वो अंडरफ्लो की कंडीशन होगी। यानी अगर टॉप की वैल्यू -1 के बराबर है और हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो सिचुएशन होगी अंडरफ्लो की। तो ये दो कंडीशंस है ओवरफ्लो की, अंडरफ्लो की।
और इनिशियली जब स्टैक में कुछ नहीं होता है तो टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1। पुश का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को इंसर्ट करने को हम बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और स्टैक से एक एलिमेंट को रिमूव करने को या डिलीट करने को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। ये दो ऑपरेशंस हैं स्टैक से एसोसिएटेड। अगर हम इनके फंक्शंस पे नजर डालें तो जो पुश ऑपरेशन होगा, सी फंक्शन लिखें तो सबसे पहले हम जब भी कोई एल्गोरिथम लिखते हैं या फंक्शन लिखते हैं तो उसके सारे कंडीशंस को, सारी सिचुएशंस को जो हो सकता है ऑपरेशंस के दौरान, उनको हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले अगर पुश की बात करेंगे हम, यानी हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टैक फुल हो, तो अगर टॉप की वैल्यू n-1 इस केस में है तो इस टाइम पर क्या प्रिंट हो, printf ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब स्टैक में जगह है, हो सकता है एक ही जगह खाली हो, एक ही सेल खाली हो, तो हम एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर हमने एरे का नाम लिया है स्टैक। मान लीजिए हमने जो भी नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसको हम आइटम बोल रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप की वैल्यू एक बढ़ाएंगे, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, क्योंकि टॉप की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है तब एलिमेंट इंसर्ट होता है, और उस स्टैक और टॉप की जो नई वैल्यू है, यानी अगर ये सिचुएशन है तो यहां पर टॉप की वैल्यू क्या है, 1। अगर हमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करना होगा तो टॉप की वैल्यू वहां पर 2 हो जाएगी, तो हम पहले टॉप को बढ़ाएंगे और उस नई लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू आइटम, अगर हम कहें जो एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पुश का फंक्शन होगा, सी फंक्शन। इसी तरह से अगर हम डिलीशन की बात करें, पॉप ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि स्टैक में एलिमेंट है कि नहीं डिलीट करने के लिए। वो कौन सी सिचुएशन होती है, अंडरफ्लो की। इफ टॉप इज इक्वल्स टू -1 तो कौन सा मैसेज शो, printf अंडरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, अंडरफ्लो की कंडीशन नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट है डिलीट करने के लिए, हो सकता है एक ही एलिमेंट हो। तो अगर एलिमेंट है डिलीट करने के लिए तो जो एलिमेंट डिलीट होके मिलेगा हमें उसी को हम आइटम बोल देंगे, और पुश के केस में हमने उसको इनपुट कराया था। पॉप के केस में जो स्टैक के टॉप पर होगा वही हमें आइटम मिलेगा। इस केस में अगर हमें एक बार पॉप ऑपरेशन अप्लाई करना हो तो हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट होके मिलेगा, बी, क्योंकि यही टॉप पर है, और इसी को हम क्या कह देंगे, आइटम। यही एलिमेंट हमें डिलीट होके मिला। और जब जैसे ये एलिमेंट डिलीट होगा टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होके क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि टॉप का काम है जो एलिमेंट टॉप पर है उसको पॉइंट करने का। तो टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1। ये था स्टैक यूजिंग एरे का सी फंक्शन। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।